कश्मीर और पाकिस्तान दो कालिब यकजान। कौम आज यौम यकजहती कश्मीर बना रही है। कई दिहाइयों से भारतीय मजालिम का सामना करते निहत्ते अवाम के शाना बशाना खड़े होने का आज़म। शहर शहर तकरीबात, काबिज फोर्सेस की बर्बरियत के खिलाफ सब हम आवाज़। आलमी बरादरी से मकबूजा आबादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालबा। कोहाला पुल पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए दफ्तर खारिजा से डी चौक तक रैली। विफाकी वज़रा, दफ्तर खारिजा के हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए तमाम इस्लामाबाद में रैली। शहरियों की शिरकत। चेयरपर्सन मिशाल मलिक ने रैली की क़यादत की। यौम यकजहती कश्मीर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़ाद कश्मीर आमद असम्बली से खिताब करेंगे। जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली आमद पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की मुलाकात। गुफ्तगू में कहा कश्मीरी भाइयों और बहनों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत का इआदा करते हैं। जम्मू और कश्मीर तनाज़ा पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का एक अहम सुतून है और रहेगा। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। आलमी बरादरी भारतीय जारहियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। हुर्रियत रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर उजागर करने पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। कराची से खैबर तक एक ही नारा, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मुल्क भर में रैलियां। कराची में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पीपल्स चौरंगी से मज़ार कायद तक वॉक। वज़ीर तालीम सिंध सैयद मुराद अली शाह, सैयद सरदार अली शाह की शिरकत। तुलबा की बड़ी तादाद कश्मीरी परचम थामे वॉक में शामिल हुई। पेशावर में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की शिरकत। मजलूम कश्मीरियों के साथ खड़े रहने के अज़म का इआदा। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली, कारकुनों और शहरियों की शिरकत। ख़वातीन की बड़ी तादाद भी मौजूद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। हुकूमत सतह पर भारतीय हथकंडों को बेनकाब करना होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल संगीन है। भारत कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक और आज़ादियों से महरूम कर रहा है। भारत कश्मीरी अवाम को शदीद रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से 77 साल कबल किए वादों का एहतराम करे। पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ा रहेगा। कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। हक़ खुद इरादियत आलमी कानून का एक बुनियादी उसूल है। दरीना तनाज़ात को मज़ीद तूल नहीं दिया जाना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर का तनाज़ा हमारी खारिजा पॉलिसी का एक अहम सुतून रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नज़ीरबादी को जेल बना दिया है। हर आलमी फोरम पर कश्मीरी अवाम के हक़ में आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। कश्मीरी अवाम आज़ादी का सूरज जल्द देखेंगे। वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर का आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़े होने का आज़म। पाक फौज का कश्मीर के पुरज़्म लोगों के साथ यकजहती का इजहार। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय खिलाफ वर्जियाँ अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए उनकी जिद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़िल हिमायत का इआदा। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा 1947 का एक नामुकम्मल एजेंडा है। जब तक ख्वाबों की ताबीर नहीं होती हम कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए कश्मीर के मसले का हल चाहता है। कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ बनकर उनकी जिद्दोजहद का हिस्सा रहेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। कश्मीरी अपने हक़ के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है। एहसान इकबाल ने कहा कश्मीरियों का सब्र और इस्तक़लाल सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा।
पाकिस्तान मसला कश्मीर पर कभी खामोश नहीं बैठेगा। राना सनाउल्लाह ने कहा, अहद करते हैं कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद में साथ हैं। विफाकी वज़रा का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पैगाम, मकबूजा कश्मीर के लोगों को जमहूरी हक दिया जाए ताकि वो मुस्तकबिल का फैसला करें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, मसला कश्मीर मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है और रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जा करने का ऐलान। गजा की पट्टी पर कब्जा करके अपनी मलकियत बनाएंगे। फलस्तीनी गजा को छोड़ दें, तामीर नौ का कोई काम नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो अमरीकी फ़ौज गजा में तैनात की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के हमराह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमरीका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकल गया। फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी UNRWA की फंडिंग भी बंद कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसे बंद कर देंगे। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान इंतकाल कर गए। 88 साला प्रिंस करीम आगा खान का इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रिवायात के तहत उनके जानशीन यानी इस्माइली कम्युनिटी के 50वें हाजिर इमाम को नामजद कर दिया गया। जानशीन की नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की थी। प्रिंस करीम आगा खान अपने फलाही कामों और इंसानियत की खिदमत के लिए जाने जाते थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजीद बेहतर करने बीजिंग पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। और सह मुल्की सीरीज न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम आज आराम के बाद कल से प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम आज दूसरे रोज भी प्रैक्टिस करेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। ट्राई सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस का इस्लामाबाद में असद कैसर की रिहाइश गाह पर इजलास। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई और शाहिद खाकान अब्बासी की शिरकत। मुस्तफ़ा नवाज खोखर, उमर अयूब, शिबली फराज की भी शिरकत। इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। हुकूमत के खिलाफ मुमकिन अलायंस पर भी गुफ्तगू। मौजूदा हुकूमत एक गैर नुमाइंदा हुकूमत है। इस हुकूमत को मुसल्लत किया गया है। मुल्क में रियासती जबर का फौरी खात्मा किया जाए। सियासी कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। मुलाकात का एलामिया जारी। पीका कानून को फौरी खत्म करने का मुतालबा। मौलाना ने फिर नए इंतखाबात का मुतालबा दोहरा दिया। ये अवामी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने मर्जी की हुकूमत बनाई। इन लोगों को फौरी तौर पर मुस्ताफी होकर अज सरे नौ इंतखाबात का ऐलान कर देना चाहिए। JUI सरबराह की मीडिया टॉक। इसराइल मशरिक़ वस्ता में अपनी बका की जंग लड़ रहा है। इसराइल लेबनान में सुबकी के बाद गजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली चाहता है। इसराइल जनूबी लेबनान पर कब्जे और उसको इसराइल में जम करने की तरफ बढ़ रहा है। इसराइल और हमास में जंगबंदी के दूसरे मरहले पर अमल दरामद मुश्किल है। मगरब ने शाम तस्फिये पर रूस, चीन और ईरान को दूर रखा। रूसी वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोव का मॉस्को में 14वें मिडल ईस्ट कॉन्फ्रेंस से खिताब। शाम के उबूरी सदर अहमद अल शरा का दौरा तुर्की। हम मनसब तैयब उर्दवान से मुलाकात। सिक्योरिटी समेत मुआशी ताउन और पाबंदियों के खिलाफ रिलीफ पर तबादला ख्याल। दोनों मुमालिक का दिफाई मुआहिदा। तुर्की सदर तैयब उर्दवान की शाम के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। किसी भी शामी सरबराह का 15 साल बाद तुर्की का ये पहला दौरा है। और सुपरस्टार फुटबॉलर रोनाल्डो की सालगिरह 40 बरस के हो गए। रोनाल्डो करियर में 900 से ज्यादा गोल्स करने वाले पहले फुटबॉलर हैं। 2016 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल को यूरो कप का टाइटल भी जितवाया।